कहते हैं परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती, भाई से अच्छा कोई सलाहकार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता। जी हाँ फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं होता। परिवार में अगर आपको कोई डाँट दे, फटकार दे, तो उनकी बातों को आप इतना दिल से मत लगाइए, उन्हें आप सही दिशा में लेके जाइए। वो जो भी बोलते हैं ना, वो आपके भले के लिए बोलते हैं, क्योंकि एक केवल परिवार ही होता है जो सबके ठुकराने के बाद भी हमें अपनाता है। इसीलिए परिवार में अगर आपको कोई कुछ बोले ना फ्रेंड्स, तो उनकी बातों को कभी बुरा मत मानिए, उन्हें आप गलत मत समझिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो जी फ्रेंड, आज है दिन शनिवार और आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें शेयर करूँगी जो आप लोगों को जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखेंगी और ये हर बहू को आना चाहिए। और ये बातें पहले मुझे भी नहीं पता थी, तो ये सारी बातें मुझे मेरी मम्मी जी ने सिखाई है। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ पहले पूजा करने के लिए और जो भी मेरा सुबह का दिनचर्या रहता है वो सारा काम मैंने कर लिया था। और आज क्या है ना, आटा भी ख़त्म हो गया था, तो आटा का जो ड्रम होता है ना, तो वो हम जब भी ख़त्म होता है तो उसको मैं धो के और उसके बाद ही नया आटा रखती हूँ। और ये ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो क्या अभी ऐसा बरसात वग़ैरह भी हो रहा है ना, तो ये सब सीज़न में थोड़ा-सा उसमें कीड़े वग़ैरह पड़ने का डर रहता है। और फ्रेंड, यहाँ पे मैं आज है शनिवार, तो शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी दोनों का दिन माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया था और उसके बाद में यहाँ पे मैं भागवत गीता पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं भागवत गीता पढ़ने पे ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि मुझे भागवत गीता बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ही महान पुस्तक है। ठीक है, महान ग्रंथ बोल सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा है, जो कि आपकी लाइफ में अगर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो ना, तो आप इसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, जो भी समस्या होगी उसका समाधान स्वतः ही निकल जाएगा। ऐसा मैंने खुद देखा है, महसूस किया है फ्रेंड्स। इसके बारे में जितना कहा जाए ना उतना कम है। और आज शनिवार है, तो शनिवार को शम्मी के पैर में ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए, लोहे के बर्तन से। लोहे के मतलब तांबे और पीतल के लोटे से पानी नहीं दिया जाता है, जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ पे स्टील का जो जग होता है उससे ही जल चढ़ाया है। और शनिवार को शम्मी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। और शम्मी के पेड़ को ना अपने घर के आगे लगाने से बहुत ही अच्छा रहता है। शोक वगैरह हर लेता है, कोई कष्ट नहीं आने देता है घर में। और फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है जब मैं यहाँ सारा बर्तन धो रही हूँ पूजा का, जितना भी होता है, क्योंकि शाम को ही हम लोग धो के रख देते हैं। और सुबह भी धोते हैं जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो, लेकिन सुबह ऐसे ही नॉर्मल पानी से धो लेते हैं और उसको मांजना हम शाम को ही अच्छे से मान के रख देते हैं। और शनिवार को ना फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना आप चींटी वगैरह अगर दिख जाए तो उसको आप आटा और चीनी दे सकते हैं खाने के लिए, है ना? और शनिवार को हम लोगों का तो वहाँ राजस्थान में ना शनिवार को तेल दान किया जाता था। तेल, अगर कोई तेल आते थे ऐसे घर-घर माँगने के लिए आते थे लोग, तो उनको हम लोग तेल देते थे। तो तेल ऐसे देना भी चाहिए शनिवार को। और यहाँ पे देखिए सारा बर्तन मैं धो के फिर उसके बाद ये जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और आज है फ्रेंड्स शनिवार, तो शनिवार को खिचड़ी बनाया जाता है। कहते हैं खिचड़ी बनाने से ना ये जो ग्रह गोचर होता है ना, ये दूर हो जाता है, ग्रह गोचर कटता है। तो हमें हफ्ते में 1 बार खिचड़ी ज़रूर खाना चाहिए। और अगर वो बार शनिवार हो तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है और इस बार को ज़रूर खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ गई हूँ बनाने के लिए खिचड़ी ही। और नॉर्मली बनाऊँगी दाल-चावल से, वो तो आप लोगों को भी पता होगा कैसे बनाया जाता है ना? तो उस तरह से आप बना के खा सकते हैं, ताकि घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। और ये सारी चीज़ें ना मुझे मेरी मम्मी जी ने ही सिखाया है, मतलब मेरी सासू माँ ने ही मुझे बताया है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और बहुत सही होता है। अगर अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि चाहिए ना फ्रेंड्स, तो ये सारा काम हमें बहुओं को ही करना चाहिए। बहुओं को ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि गृहिणी को ही बोला जाता है घर की लक्ष्मी, ठीक है? और बहू अगर ये सारा काम करे उनके हाथ से, अगर ये सारा काम हो ना, तो घर में फिर लक्ष्मी का आना तो स्वाभाविक है कि वो आएँगे ही आएँगे, है ना?
इसीलिए इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए बहुओं को। और मेरी मम्मी जो है ना वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो पूजा-पाठ इन सबों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं और उन्हीं से मैं भी सीख रही हूँ और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो ये सब होना भी चाहिए, बहू में आना भी चाहिए उनको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स खिचड़ी के साथ खाली खिचड़ी नहीं खाते हम लोग, उसमें है ना चोखा हो जाता है, आलू का पापड़ हो जाता है। वैसे तो खिचड़ी को बोला जाता है खिचड़ी में दही, पापड़, घी, अचार खाया जाता है, लेकिन दही तो कोई नहीं खाता है। तो यहाँ पे मैंने चोखा बना रही हूँ और पापड़ तल रही हूँ। तो यही सब हो जाएगा आज के खाने में। और खाना जैसे बन जाता है ना तो मैं पूरा किचन को उसी टाइम पूरा क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अ, किचन से फ्री होती हूँ। क्योंकि किचन जब तक आप सही नहीं रखो ना तो मन नहीं लगता है और किचन ही अपना घर का अगर इस ये एरिया आप खराब रहे ना, देखने में अच्छा नहीं लगे ना, तो फिर पूरा घर एकदम भारी-भारी सा लगता है। इसीलिए किचन को हमेशा सफाई रखना चाहिए, किचन में सफाई रखना चाहिए और जितना हो सके हमें साफ-सुथरा करके रखना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, शनिवार को जो हम शाम का पूजा करते हैं ना, वो पूजा में ख़ास करके हमें है ना सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और शमी के पेड़ में तांबे और पीतल का दीपक नहीं जलाया जाता है। आप हो सके तो लोहे का दीपक जलाएँ, तो लोहे का दीपक तो आता नहीं है फ्रेंड, ठीक है? तो स्टील का जो होता है, स्टील का जो दीपक आता है वो जलाना चाहिए क्योंकि स्टील में भी तो लोहे की मात्रा होती है ना? तो वो दीपक आप जला सकते हैं। और शनिवार को हो सके तो आप काले कपड़े पहनिए। शनिवार को जैसे कि शनिदेव ही का उनको काला रूप ही माना जाता है, ठीक है? तो उस तरह से हम काले कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ और मैं अपनी बेटी को भी आज काले कपड़े ही पहना दिया था। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वीडियो मेरा जो है, ये मेरे पिछले शनिवार का था, ठीक है? और इस शनिवार को तो मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि मैं सही नहीं थी। जैसे कि आप लोगों ने नेक्स्ट ब्लॉग मेरा जो पिछला वाला ब्लॉग गया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा। और इसके बाद जो संडे आता है उसका मैं बताऊँगी कि संडे के लिए क्या होता है, क्या हमारा दिनचर्या होना चाहिए और संडे को हमें किन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जब हम पीरियड से फ्री हो जाते हैं ना, उसके बाद हमें कब सिर धोना चाहिए, कब नहीं धोना चाहिए, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग